Hello students, welcome to online classes. This is our chapter number 16. पैरेललोग्राम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, और इसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्या होता है मैंने पॉलीगन से स्टार्ट किया था और सब बताया था आप लोगों को. स्क्वायर तक हम लोगों ने कर लिया था. अब हमारे पास जो पॉइंट्स बचे हुआ था वो आई थिंक ट्रेपेजियम और हाइपोजियम था. तो हमारे पास देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. तो ट्रेपेजियम भी होते हैं. ठीक है फ्रेंड, ट्रेपेजियम. ओके फ्रेंड, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है. इसमें गिवन क्या होता है, इसमें होता है AB पैरेलल CD. ओके, AB पैरेलल CD, बस यही होता है. एंड याद रखिएगा AB नॉट इक्वल टू CD एंड AB इज नॉट इक्वल टू BC. ये होता है. ओके सर, अब ट्रेपेजियम की जब आप बात आती है तो हम दो तरह के ट्रेपेजियम की बात करते हैं. एक ट्रेपेजियम ये पाएगा हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जैसा कि फिगर में ही क्लियर है. ओके सर, A B C D. यहां पर हमारे पास AB पैरेलल CD होगा जो इस प्रॉपर्टी में भी था प्रॉपर्टी. ठीक है, साथ ही साथ AB इज नॉट इक्वल टू CD जो इसमें भी था. AB इज नॉट इक्वल टू CD, लेकिन यहाँ AB इक्वल टू BC होगा. मतलब ये और ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा. ये प्रॉपर्टी हम लोग को ध्यान रखना है एक ट्रेपेजियम का और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का. ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें ध्यान रखें कि जो भी पॉइंट्स बताया जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आप लोगों के काफी हेल्पफुल होगा. अब हम लोग लास्ट क्वाड्रेटिक पे आते हैं जो क्या था हमारा, काइट था. तो काइट का फिगर कुछ इस तरह का होगा हमारा. इतना करने की जरूरत नहीं होगी इसमें. ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए इसके अंदर AB इक्वल्स टू AD होगा एंड CD इक्वल्स टू BC होगा. याद रखिए इसके अपोजिट साइड्स और इसके एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं, तो एडजेसेंट साइड्स का जो एक पेयर होता है, दो एडजेसेंट साइड है, ये और ये भी एडजेसेंट साइड है और ये भी एडजेसेंट साइड है. तो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, क्या कहते हैं, ये इक्वल होगा. वो देखना होगा आपको कौन सा, ये दोनों भी एडजेसेंट है और ये दोनों भी एडजेसेंट है. ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, लेकिन इसमें कोई पैरेलल नहीं होगा, ना ही कोई इक्वल होगा. ओके, इतना आप लोगों को याद रखना होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम लोगों ने देखा, इसमें क्या देखा कि इसमें इसका ये साइड, ये दोनों अपोजिट साइड है, ये और ये, मतलब AB एंड BC अपोजिट साइड है, जो कि क्या नहीं है, ना इक्वल है और ना ही इक्वल है ये, और ना ही ये AB और BC जो है ना ही इक्वल है और ना ही ये पैरेलल है. AD का, ठीक है, और ना ही ये पैरेलल है. उसी तरह से CD is not equal to AB and CD is not parallel to AB. ओके सर, तो यहाँ ध्यान देने की क्या बात है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने अभी पढ़ा 7 टाइप्स का, उसमें कौन सा पैरेललोग्राम हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता. तो जहां पर अपोजिट साइड्स पैरेलल थे, जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल थे वो क्या हो जाएंगे, वो पैरेललोग्राम कहलाएंगे. इट मींस कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि अपोजिट साइड्स उसके पैरेलल होते हैं. स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. रहोम्बस एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. लेकिन जब हम ट्रेपेजियम की बात करेंगे, काइट की बात करेंगे, तो वहां पर वो पैरेलल नहीं होगा. क्यों? जैसे ही लोग ट्रेपेजियम में गए थे तो पता चला था कि उसका एक ही पेयर जो है वो क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं हो रहा है. वही जब हम काइट के अंदर आए हैं तो काइट में क्या हो रहा है, इसका कोई भी साइड पैरेलल नहीं है. इस कारण से इसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं होगा. ट्रेपेजियम को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होगा. लेकिन बाकी स्क्वायर,
रेक्टेंगल, रहोम्बस और पैरेललोग्राम, खुद में एक पैरेललोग्राम है ही, वो पैरेललोग्राम होगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अब हम लोग कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे और उसी थ्योरम्स के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग उसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम फर्स्ट एक थ्योरम दिया हुआ है। इस थ्योरम के अंदर दिया गया है प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम, एक जगह थ्योरम है जिसमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना होगा किसमें, एक पैरेललोग्राम के अंदर। एक पैरेललोग्राम के अंदर ये तीनों पॉइंट्स होते हैं, इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। नाउ चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। तो हमारा सॉल्यूशन का पहला लाइन होगा लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलिए हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या बना लिया, ABCD की पैरेललोग्राम बना लिया। ओके, ड्रॉ अ डायगोनल BD। हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल BD खींचेंगे। ओके स्टूडेंट, डायगोनल BD हम लोगों ने इसमें खींच लिया। ये डायगोनल BD जो है स्टूडेंट, ये क्या कर रहा है, दिस डायगोनल BD डिवाइड्स दिस पैरेललोग्राम इन टू ट्रायंगल्स, इनटू टू ट्रायंगल्स। क्या कर रहा है, ये डायगोनल BD जो है ये क्या कर रहा है कि इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में बांट रहा है। एक ट्रायंगल हमारा DAB और एक BCD बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर पहले हमारे पास यही चार एंगल था, ठीक है, बट अब ये एंगल क्या किया, इसको बांट दिया। क्या बांट दिया, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं ना, तो BD ट्रायंगल से बांट दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि ये दो ट्रायंगल बन गया। अब देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल DAB एंड BCD, DAB एंड BCD में आते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? आई होप आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्टूडेंट जब हम यहाँ आएंगे और देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग ये जानते हैं ऑलरेडी कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। लेकिन ये गिवन है, हम पहले ही बता दिया है कि AB पैरेलल CD होगा और AD पैरेलल BC होगा। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये तो हमें प्रूफ करना है। लेकिन पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ये तो कंफर्म है कि अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जब ये इसके पैरेलल होगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह काम करेगा, तो ये एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा, इसलिए हम लोग एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। इससे बाय अल्टरनेट एंगल। एनी प्रॉब्लम? उसी तरह से जब हमारा लाइन BC और AD पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन क्या कर रहा है, इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 3 और एंगल 1 आप जैसे ऐसे इमेजिनरी लाइन की तरफ बढ़ा के तब देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब जब देखेंगे ये लाइन ऐसे बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर ये पैरेलल था इसके, ये कट कर रहा है, तो क्या होगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्या हो जाएगा, बाई अल्टरनेट एंगल। ये प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं। उसके बाद देखिए इस दोनों ही ट्रायंगल में हमारा BD इक्वल टू BD, मतलब BD जो है ये क्या आ गया, कॉमन आ गया। देयरफॉर
चलिए तो ध्यान रखते हैं। Therefore ट्रायंगल क्या क्या था हमारा, DAB congruent ट्रायंगल BCD। ओके फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, DAB जो है वो BCD के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे क्या हो गया, DA BC के बराबर हो गया, तो हमारा क्या हो गया, DA BC हो गया। जब दो ट्रायंगल कन्वर्ज हो गए तो उसके सभी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। तो DA BC हो गया। उसके बाद AB CD होना चाहिए, तो AB CD हो गया, AB CD और AD BC। ये हमको प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो हमारा प्रूफ कौन सा हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ बता रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल देखिए, तो एंगल D और एंगल B बोल रहा है बराबर। तो चलिए एंगल B और D को छोड़ते हैं। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं एंगल A और एंगल C। तो एंगल A और एंगल C, यहाँ देखिए इसका पोजीशन मिल रहा है, बीच में है, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये भी क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर हो गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नहीं ना? अब हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर किस तरह से अपोजिट साइड्स हमारा इक्वल हो गया, उसके बाद हमारा अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गया। अब इस आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक बच गया हमारा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये बचा हुआ है। एक चीज और देखिए स्टूडेंट, हम लोग यहाँ कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं वो देखिए। जैसे हमारा ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, उसी तरह से हम चाहें तो B और D को भी इक्वल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, B और D को भी इक्वल कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर बस ध्यान दीजिएगा जरा सा। जैसे आप लोगों ने ABCD पैरेललोग्राम को BD डायगोनल से मार्क किया है, उसी तरह से सिमिलरली जब आप एक और डायगोनल AC मिला लीजिए, ठीक है, जो डायगोनल AC डायगोनल मिला लीजिएगा। तो जब हम इस BD को भूल जाते हैं, BD डायगोनल को भूल जाते हैं, तो अगर हम इसे 2 मिनट के लिए इसको हटा देते हैं, 2 मिनट के लिए आप ऐसे देखिए, ज्यादा क्लियर होगा आपका। अब देखिए जरा से यहाँ, और फिर इसका नाम हम लोग अगर देखें 4 5 6 7 डाल दें, ठीक है। और फिर अगर हम सिर्फ इसको समझिए, इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। तो हम लोग ट्रायंगल ABC और CDA में आते हैं। दो ट्रायंगल हमारे पास ABC और CDA, दो ट्रायंगल हमारा। अब इस दोनों को कॉन्वेंट कर दें, अगर हम दोनों को ही क्या करें, कॉन्वेंट कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल D जो है एंगल B के बराबर है। बात समझ आ रही है? एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDAB, ठीक है। अब लोग प्रूफ क्या करना है, यहां प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल CDA, यही कर हमें प्रूफ करना है। तो जब हम इसे प्रूफ करने जाएंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमारा 4 जो है वो 6 के बराबर हो जाएगा इंटीरियर एंगल से, और 5 जो है वो 7 के बराबर हो जाएगा ना स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो 5 7 के बराबर और 6 4 के बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और फिर AC जो है इस दोनों ट्रायंगल में कॉमन लाइन आ जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्वेंट हो गए। और जब ये कॉन्वेंट हो जाएंगे तो एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग एक बार एक डायग्राम को लिया तो हम लोगों ने A C निकाल लिया, और दूसरे डायग्राम को लिया तो B D निकाल लिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल B एंगल D। तो हमारा ये सेकंड नंबर था, ये प्रूफ हो चुका है। अब लास्ट हमारा आ गया, क्या आ गया है, हम लोगों को देना है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले इस डायगोनल को जो पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसको दिखाना होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, यहाँ देखिएगा फॉर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। We see that diagonals
of we say that diagonals of parallelogram intersect each other at O पे पर्टिकुलर इस पॉइंट को हम लोग O दे देते हैं। क्या देंगे हम लोग इस पॉइंट को O, ये वाला पॉइंट हमारा O हो गया। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं ना? अब देखिए स्टूडेंट, तो उसे इरेज करना पड़ेगा और फिर हम लोग अपना आगे का पॉइंट्स देखेंगे। हमें क्या करना है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देखना है हम लोग को। तो हम लोग यहां देखा हम लोगों ने क्या हो रहा है, इसका डायगोनल्स जो है वो क्या कर रहा है? पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ करना है कि BO is equals to OD और AO is equals to OC, ये प्रूफ करके देना है। तो चलिए स्टूडेंट अब यहाँ देखिए, जब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स बन रहे हैं? COD, AOB, BOC और AOD। तो हम लोग आते हैं, इसके आगे आते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB। ओके स्टूडेंट, COD और AOB में आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया है? तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है, इसका आंसर AB इक्वल्स टू CD लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए COD और AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आप लोगों ने क्लास 7 में ही पढ़ा होगा, याद कीजिएगा। इसलिए कहा गया था, आप लोगों ने इसमें कन्वर्जेंसी पढ़ी थी और वहीं से आप लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बता रहा हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। हो गया। और उसके बाद आप कोई भी एंगल ले लीजिए, जैसे एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 या एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 ले सकते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग ले लें एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो ना? अब देखिए स्टूडेंट, इससे क्या हो गया? देयरफॉर हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल क्या दिया था हम लोगों ने? COD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AOB। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारा O एंगल सामने आ रहा है, ठीक है, और D एंगल B के सामने आ रहा है और C जो है वो A के सामने आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को लिखना चाहते तो इसमें हम लोग क्या लिखना पड़ता? OA। अगर हम यहाँ मान लीजिए इस 4 की जगह पर हम लोग लिखना होता तो हम लोग क्या लिख सकते थे? OCD। क्या लिखना होता हमें? OCD लिखना होता। और 6 की जगह पर हमें क्या लिखना होता? ये 6 की जगह पर लिखना होता OAB। तो देखिए C और A बराबर आ रहा था, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, कॉन्वेक्स के अंदर पोजीशन मिलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, अब देखिए ये मैंने सिर्फ समझाने के बताया है, आप चाहें तो यहाँ 4 की जगह पर एंगल OCD भी लिख दीजिए, 4 भी लिखिएगा तो कोई गलती नहीं होगी, और यहाँ पर OAB भी लिख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास एक साइड और वो एंगल से ये क्या होगा? कन्वेंस होगा। यहाँ पर लिखेंगे बाई ASA कन्वेंसी। बाई ASA कन्वेंसी से क्या हो गया? ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। जब ये दोनों कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर जो देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या क्या प्रूफ करना था? OC इक्वल्स टू OA। OC ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर हो गया, मतलब कन्वर्ट हुआ। OC
देखिए ओसी का पोजीशन ओए से मिल रहा है, ओसी इज इक्वल टू ओए, ठीक है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ओडी, ओसी इज इक्वल टू ओए, और फिर हम लोग ओडी इज इक्वल टू ओबी ले सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा ओडी और यहाँ ओसी, ओसी ओबी, ठीक है, ओए और ओबी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओसी ओए, ओसी ओए और ओबी ओडी, ओडी और ओबी हमारा क्या हो गया, बराबर आ गया। क्यों, कॉन्वेंसी से हम लोगों ने निकाला ऐसे, तो हमारा ये थर्ड नंबर जो था वो भी क्या हो गया, ट्रू। 10 हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हैं, 10 we can say that diagonals of a parallelogram bisect each other. Okay sir, this is the proof. आप लोग इस सभी प्रूफ को बनाएंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके, बाकी कुछ पॉइंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, जिसे हम लोग को स्टॉप करना है, प्रूफ करना होगा, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।